वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस IQ में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा आज आपके लिए परसेंटेज का टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज के बारे में। हमने कंपैरिजंस वाले क्वेश्चंस किए थे। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कैसे थे कि A के पास अगर B से ज्यादा है कुछ परसेंट में, तो बताओ B के पास A से कितना कम है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने देखे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि हम क्या करेंगे, अब एक दूसरे मेथड से उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज जो मैं मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। आज मैं आपसे रेशियो मेथड के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। रेशियो मेथड को कैसे अप्लाई करना ये सिखाऊंगा, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्जाम में या हर एक टॉपिक में। बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जिससे इसमें आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। कल जो मैंने मेथड आपको सिखाया था वो था बहुत आसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेथड या कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में आके वो अटक जाता है। तो इसलिए अपन को इसको सीखना भी बहुत जरूरी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक वीडियो में, देखते रहिए परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लूंगा, जैसे कल मैंने एग्जांपल्स लिए थे उसी एग्जांपल को वापस रिपीट करते हैं। कैसे? मैं आपसे कहता हूं A B से 25% ज्यादा कमाता है। A is earning 25% more than B। याद कीजिए कल मैंने इसी के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किया था। कल पिछले वाला जो वीडियो था अपन ने इसी पे स्टार्ट किया था, तो आज भी अपन इसी एग्जांपल उठाएंगे। पहले मैं आपको उस एग्जांपल को इस मेथड से करके बताऊंगा, फिर एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जहां पे वो ये वाला मेथड आपका वाला नहीं लग पाएगा। तो अब क्यों जरूरत है वो भी आपको फिर पता चलेगा। A B से 25% ज्यादा कमाता है, तो बताओ B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। इस टाइप का क्वेश्चन था। अपन ने पिछली बार इसी टाइप के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी वही देखते हैं। चलिए याद करिए कल मैंने क्या कहा था आपको। सबसे पहले जितने लोग हो वितने के वितने रख दो। तो कितने लोग हैं आपके पास? एक तो A है और एक B है। दो लोग हैं तो दो लोगों का नाम रख दिया A और B। अब 25% ज्यादा, मैंने कल क्या करा था, जिससे कंपैरिजन होता है उसको 100 दे दो, दूसरे वाले को क्या कर दो, उतना ज्यादा या उतना कम कर दो। यही किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कैसे करना है ध्यान दीजिए। A B से 25% ज्यादा कमाता है, तो मैंने आपको क्या बोला, 25% ज्यादा। तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? तो आपको चेंज करना आता होगा। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो 25 एकम 25 और 4, तो ये कितना बन गया, 1/4। आपको पिछली वाली टेबल में याद होगा 25% को अपन ने 1/4 कहा था, तो 25% मेरा बना 1/4। अब ध्यान दीजिएगा बात पर जो मैं समझाने जा रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं A B से 25% ज्यादा कमाता है, A B से कंपैरिजन हो रहा है, A का कंपैरिजन B से हो रहा है। याद करिए उसमें 100 रखते थे, वैसे ही अपन इस केस में जो भी नीचे भिन्न में आ रही है चीज, डिनोमिनेटर में जो भी चीज बनेगी वो अपन B को दे देंगे। वापस ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 25% ज्यादा कमाता है। 25%, 20%, 35%, 50%, कुछ भी हो, मेरे को मतलब नहीं है। जितना भी नंबर हो उसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में भिन्न में बदलोगे। जैसे ही आप भिन्न में उसको बदल लो तो ये 1/4 बन गया। जिससे कंपैरिजन हो, जिससे तुलना हो रही है, उसको तो डिनोमिनेटर वाली संख्या दे दो। तो यानी इसको मैंने दे दिया 4। आई थिंक क्लियर है। इसको 4 दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ज्यादा कमाता है। कितना ज्यादा कमाता है? तो वो जो बताएगा वो ये ऊपर वाली संख्या बताएगी, 1 बताएगा। तो 4 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 5। बहुत क्लियर है। अगर मैं ये कहता आपसे कि 25% कम कमाता है, अगर यहां पे कम होता तो मैं क्या करता, यहां पे तो 4 ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाली जो संख्या होती है ये मेरे को ये बताती है कि कितना ज्यादा है और कितना कम है। अगर मेरे से कोई कहता कि 25% कम है तो मैं 4 में से 1 माइनस कर देता और यहां पे 3 रखता। तो आपको बात आई थिंक सो समझ में आ रही होगी।
अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये बनता 3/4, मान लीजिए, सोच लीजिए कि ये 3/4 होता, तो मैं इसको तो 4 देता, और अगर वो मेरे से कह रहा है कि 25% ज्यादा कमाता है, मतलब इतना ज्यादा कमा रहा है, तो 4 में 3 जोड़ के यहाँ 7 रख दूंगा, और कम कहे तो यहाँ पे 1 रख दूंगा। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। मैं इसको हटाता हूँ, ये वाली चीज तो हटा देते हैं हम। तो ये 5/4 बन गया, 5 और ये 4 बन गया। अब वैसे ही करना है क्वेश्चन में, जिसके साथ से जुड़ा हुआ है वो कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा हमेशा, तो इसको नीचे भेज दो बी ए से। अब देखो कम और ज्यादा, मैंने क्या कहा था, जब कम और ज्यादा की बात होती है आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस कर दीजिए, 1 आया तो 1/5 और इंटू 100 करना ही पड़ेगा, तो ये कितना बना, 20%। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए हटाता हूं मैं इसको। एक एग्जांपल और देखते हैं। 20% ज्यादा कमाता है। कल भी मैंने एग्जांपल लिया था, वापस वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। 20% याद करो, 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। अगर याद आता है बहुत खुशी की बात है, नहीं आता है तो चेंज कर दो। 20/100 1/5, तो A यहां आया B। अब 1/5 है मेरे पास, तो इसने क्या कहा, A B से 20% ज्यादा कमाता है, यानी B से कंपैरिजन हो रहा है। आप क्या करिए, जो भी आपकी नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर है, ये वाली संख्या है, वो तो इसको दे देनी है। और ज्यादा की बात करिए तो इधर तो 5 आ गया ज्यादा, तो 5 में एक ऊपर वाली संख्या जोड़ दो तो 6, इसके पास 6 आ गया। अब वही वाली चीज जिसके साथ से वो नीचे, यानी 6 नीचे इंटू 100 तो आपको करना ही है। और इन दोनों को कम ज्यादा की बात करता तो घटाना है, तो इनको घटा दीजिए, तो 1 बना, तो 1/6 इंटू 100 50/3, तो 16 से 2/3। आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी आपके, बहुत आसान थी, कुछ नहीं है, चीजें समझ में आ जाएंगी। पिछले वाला वीडियो देखना मत भूलना, देखा तो होगा, तो चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल देखेंगे, इस बार कम वाले में लेके देखते हैं। चलिए मैं इस बार क्या करता हूं, इसको 40% कम कर देता हूं। कल ही लिया था मैंने ये एग्जांपल। 40% कम कमाता है, A is earning 25% less than B. A is earning 25% less than 40%, sorry, 40% less than B. तो बताओ B A से, इसको हटाता है एक बार, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो बताओ B A से कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। Then how much percent B is earning more than A? B is earning more than A, यही वाली बात है, यही निकालना है आपको। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। A और B दो बंदे हैं, A और B दो बंदे हैं, रख दिया। 40% को सर फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, ये तो हमको आता ही नहीं है, ये कैसे निकाले, ये तो आपने टेबल में नहीं लिखवाया। क्या कहते हैं देख लो ना, कन्वर्ट कर लो। तो 40/100, 2 गया, ये 2 बार, ये 5 बार, ये कितना आया, 40% 2/5। नीचे वाली संख्या B को देनी है, दे दो ना, नक्की करो, ये 5। अब इसमें कम की बात हुई है भैया, ध्यान रखना, कम की बात है। तो कम में क्या करते हैं, हमेशा दूसरे वाला माइनस होके लगता है। तो 5 में से कितने गए, 2/5 है, ये 5 आ गया, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। अब वापस जिसके साथ से है वो नीचे इंटू 100, और अपॉन में क्या रख देंगे, इन दोनों का माइनस, यानी 2। तो 2/3 इंटू 100 यानी 66 से 2/3%। आई थिंक तो चीज समझ में आई होगी आपके, मैंने किस तरीके से किया। बहुत आसान सी जो चीज है, कुछ इश्यू ही नहीं है समझने में। अब जैसे इसको कर रहे हैं, वैसे ही वो कितना वाला जो था उसको भी वैसे ही करना है, कितना वाला। इसमें जैसे माइनस करते हैं, उसमें बस माइनस मत करना, पहली वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देना, चीजें समझ में आ जाएगी, इजी रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, चलिए। अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या मेथड है, क्यों मेथड है, जब पिछले वाले से हो रहा है तो क्यों सीखने की जरूरत पड़ी। तो मैं बताता हूं, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, देखिए, A is earning 1/3% more than B।
ए 33 से 1/3% ज्यादा कमाता है बी से। ए कितना कमा रहा है? 33 से 1/3% बी से ज्यादा कमाता है। तो उसने आपसे पूछ लिया, बताओ देन हाउ मच परसेंट बी इज अर्निंग लेस देन ए। उसने क्या पूछ लिया? हाउ मच परसेंट बी इज अर्निंग लेस देन ए। अब यहां पे आके गणित फेल होती है। आप ये यहाँ पे ए रखोगे, यहां बी रखोगे, कोई इश्यू नहीं है, मेरे को रख लो आराम से। पिछले वाले मेथड में क्या करते थे अपन? जिससे कंपैरिजन होता था उसको 100 देते थे, आप 100 दे दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से दो। अब यहाँ पे देखो मोर है, ज्यादा की बात करिए तो ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या करोगे? 1 से 33.33 ऐड कर दोगे। अब क्या करोगे? इन दोनों को माइनस, वो तो 33.33 आएगा। ये चीज देख लो, B इज अर्निंग लेस देन A, एक से कंपैरिजन किया है तो A नीचे आएगा। भाई जिंदगी बीत जाएगी, एग्जाम बीत जाएगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको सॉल्व कर दोगे पूरे एग्जाम में, तो हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन होगा। तो हमको क्या करना है? अप्रोच कैसी चाहिए? जो थोड़ी फास्ट हो, जो थोड़ी अच्छी हो। तो इसलिए ये अप्रोच ऐसे नंबर्स में आपके फेल हो जाती है, जब 33 से 1/3, 66 से 2/3, 16 से 2/3, 14 से 2/7 ऐसे नंबर आते हैं, तो ये अप्रोच यहाँ पे फेल। ये अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन को फास्ट करता है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन। 33 से 1/3 उसने दे रखा है आपको। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बोला था, 33 से 1/3 1/3 होता है। 33 से 1/3% आपका 1/3 होता है। आई थिंक सो क्लियर है। अब ये 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/3 रखिए, कोई इश्यू नहीं है। ये न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर वाली संख्या तो डायरेक्ट यहाँ पे आके जुड़ जाती है, तो इसको 3 दे दो। मोर देन बी, मोर है ऊपर वाली संख्या, यानी जोड़नी पड़ेगी। किसमें जोड़नी पड़ेगी? इसमें जोड़नी पड़ेगी। इससे जोड़ के ये क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। अब वही चीज है जो करनी है यार, कोई बात बच्ची नहीं होगी। 4 अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 1 आया आपके पास, इसको हटा देता हूं, तो 1/4 और इंटू 100। 25%। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपको, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। बहुत आसानी से हो गया, कोई इशू था ही नहीं इनको करने में। अब ऐसे ही कंसेप्ट में इस तरीके की चीजें लगती रहती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, 66 से 2/3% कर देता हूं। मैंने क्या रख दिया? 66 से 2/3% रख दिया। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि 66 से 2/3% क्या होता है। 66 से 2/3 से 2/3 होता है, याद रखिएगा। चलिए इसको लगाएं आप, जब तक मैं पानी पीता हूं। तो चलिए देखते हैं 66 से 2/3। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 66 से 2/3%। सर ऐसे नंबर आते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? कुछ मत करो, 66 × 3 कर लो, 198 और ऊपर वाला 2 जोड़ लो, तो 200/3। ये अभी तक परसेंट में है, तो 200/3 और इंटू में 1/100। 1 2 कितना बना? 2/3। आपके पास क्या आ गया? 2/3। मतलब 66 से 2/3 कैसे बना? 2/3। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बी को क्या देना है? नीचे वाली संख्या, उसके जो न्यूमरेटर में है, नहीं सॉरी डिनोमिनेटर में 3 है, 3 दे दीजिए। मोर की बात करी है, ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो इसको ऐड कर दो। 3 + 2 5। अब सॉल्व कर लीजिए। 5 में से 3 गए, 2 बचे। आप 2 रखिए यहां पे, अपॉन में लेस देन ए, बी ए से, तो ए नीचे आ गया और इंटू 100। आई थिंक सो चीज समझ में आ गई होगी आपके, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, कोई इशू था ही नहीं समझने में, आसानी से चीजें बनती जाएगी। पिछला वीडियो भी आपने अच्छे से देखा होगा, तो ये वाला भी समझ में आ रहा होगा आपको। फ्रैक्शन वाला मैंने आपको पहले ही कहा था, एडवाइस कर रहा था कि कैसे करते हैं चेंज, सीख के आना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए
ए बी से 16 से 2/3% ज्यादा कमाता है। ए बी से 16 से 2/3% ज्यादा कमाता है। तो नेक्स्ट बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है? या अपन क्या करते हैं, इस बार इसको अलग कर देते हैं, कितना प्रतिशत कम ज्यादा पे बात नहीं करते। सेकंड बात है बी ए का कितना प्रतिशत है। Then how much % B is that of A? How much % B is that of A? B A का कितना प्रतिशत है? वही चीज A और B, मैंने दोनों चीजें रख दी। 16 से 2/3% सर कितना होता है? आता ही नहीं है। वापस 16 से 2/3%, 16 3 48 प्लस 2 करिए 50/3। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। 50/3 अभी तक ये परसेंट में है, इसको चेंज कर लो। 50/3 इंटू 1/100, 1/6, तो ये कितना आया? 1/6। चीज समझ में आई। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो इसको दो डिनोमिनेटर, क्योंकि इससे ही कंपैरिजन हो रहा है, तो डिनोमिनेटर वाली संख्या इसको दे दो। तो इसको अगर मैंने 6 दिया है तो यहाँ पे तो ज्यादा की बात हुई है, मोर की बात हुई है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो तो 7। आई थिंक चीज समझ में आई। अब क्या करना है, ए का से का जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, हाँ, नंबर व्हाट % बी इज दैट ऑफ ए, दैट ऑफ ए, तो ऑफ जुड़ा हुआ है तो ए 7 इंटू 100। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले संख्या आ रही है वो डायरेक्ट रख दो। जब भी कितना या हाउ मच % पूछे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट रख देना है। यानी 7 यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 600/7। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर चेंज करके कर सकते हो। आई थिंक सो कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ये टाइप के क्वेश्चंस में ये चीजें आना बहुत जरूरी है। कल मैं इसका नेक्स्ट लेवल लूंगा, इसी टाइप के क्वेश्चन को लेंगे। अभी तक तो 2 में चल रहा है, अब 3 होगा, फिर 4 होगा, तो इस तरीके से 5 भी हो जाए, क्या पता। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा इसी पे, यहीं पे बेंचेस IQ पे। थैंक यू।